हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैथ्स में कैसे कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, वो हमारी सीरीज का नेम है कॉन्सेप्ट बूस्टर। यानी कि यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे आपके लिए छोटे छोटे लेक्चर लेके आएँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए लेके आएँ और प्रॉपर तरीके से वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए ताकि आप क्वेश्चन इजीली लगा सकें। तो इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ इससे, और ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक आज का है वो है पॉलिनॉमियल। वो हमारा टॉपिक पॉलिनॉमियल है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 से आता है। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट हैं वो समझने चाहिए आपको, ताकि चैप्टर नंबर 2 को आप समझ पाएँ। क्वेश्चन यहाँ से अच्छे तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए पॉलिनॉमियल क्या है। तो पॉलिनॉमियल के बारे में आप लिखने जाएंगे तो इट इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स। क्या क्या इसके अंदर होता है, इसमें वेरिएबल होता है, ठीक है, कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशनल ऑपरेशंस होते हैं इसमें। ऑपरेशन की बात क्या है, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़रा देखिए, इससे कुछ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा समझिए किस तरीके से होगा। और ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं अगर इसके आगे ए एक्स प्लस बी को जीरो कर दूंगा तो अब ये इक्वेशन हो गई। ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन डिफरेंस क्या होता है। यानी कि अगर ये किसी के इक्वल नहीं है तो ये एक्सप्रेशन रहेगा, लेकिन अगर ये किसी के इक्वल है, जीरो हो सकता है वहाँ पे, कोई नंबर हो सकता है वहाँ पे, कोई किसी भी अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। और ये दोनों ही फॉर्म में हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, इसको पॉलिनॉमियल कब बोलेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे इस तरह से समझिए, ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी को जीरो लिखा हुआ है, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। अगर यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स की पावर 2 प्लस का बी प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो, क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। इस तरीके से लिखा हुआ ए एक्स की पावर 1/2 प्लस का बी प्लस का सी इक्वल्स टू जीरो, क्या पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, ये समझना पड़ेगा आपको पहले। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है ये। देखिए, पॉलिनॉमियल होने के लिए एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन रहती है पॉलिनॉमियल होने के लिए। कंडीशन यानी कि जो वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल की जो पावर रहती है, यानी पावर ऑफ वेरिएबल, वो कैसा होना चाहिए, ये एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे आपसे कहा जाता है कि चेक कर लीजिए कि ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। तो हमेशा ये देखिएगा, यानी कि अगर ये वेरिएबल है हमारा, यानी कि लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसकी जो पावर है यहाँ पर 1 है। यानी कि अगर एक्स की पावर 1 रहेगी, 2 रहेगी, एक्स की पावर 0 रहेगी, तो क्या होगा, पॉलिनॉमियल में काउंट होगा। और अगर एक्स की पावर 1/2 होगी या एक्स की पावर 3/2 होगी तो ये वेरिएबल में काउंट नहीं होगा। तो वेरिएबल होने का एक ही कंडीशन रहती है। इस कंडीशन का नाम है कि यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर किस में होनी चाहिए, उसकी पावर एक होल नंबर में होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो टाइप रहते हैं इसकी तरह समझ लीजिए, यानी कि हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स, देखिए पहला जो टाइप दिखाई पड़ता है वो है लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा दिखाई पड़ता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और तीसरा दिखाई पड़ता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, आप समझिए। तो अगर लीनियर की बात करेंगे तो सिंपल एग्जांपल ये है, ए एक्स प्लस बी एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वाड की बात करेंगे तो सिंपल एग्जाम्पल है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। और अगर क्यूबिक की बात करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप पावर देख पा रहे हैं, पावर 1 है। यहाँ पे आप पावर देख पा रहे हैं, यहाँ पावर 2 है। यहाँ पावर आप देख पा रहे हैं 3 है। यानी कि इसकी डिग्री, और समझ लीजिए डिग्री क्या होता है। यानी कि डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होता है, समझिए। पावर ऑफ
वेरिएबल। ये ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मैक्सिमम पावर की। मैक्सिमम जो पावर होती है, यानी कि वेरिएबल अगर दे रखे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर के साथ जो वेरिएबल होगा उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट की बात कर लीजिए, क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होता है वो भी देख लीजिए। कोफिशिएंट का मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स प्लस का बी, तो आपसे पूछ लेंगे कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर रहता है वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा वो आपका। ठीक है, तो समझिए। इसके बाद ये जो आपने एग्जाम्पल ये वाला देख रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का। ये हमारा एग्जाम्पल सेकंड वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो वाला पोर्शन बता दीजिए या फिर कोई टॉपिक बता दीजिए, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।